आप मुसलमान हैं, आप अपने धर्म को फॉलो करिए। और इसके अलावा आदिल हसन साहब भी मुसलमान है, वो भी अपने धर्म को फॉलो करे। फखरुल चंद हसन भी मुसलमान है, वो अपने धर्म को फॉलो करे। और अनंत दुबे हिंदू है, वो अपने धर्म को फॉलो करे। मेरा निवेदन है कि किसी को मुनाफिक बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और आदिल हसन, अब आप अपनी बात को रखिए, 10 सेकंड मुनाफिक ये सब ना बोले, अब अपनी बात को रखें। अरे इस अपने पर क्यों ले रहा है ये शहजाद मुनाफिक? मैंने तो बोला जो मुनाफिक जिसने हराया उसको बोला, ये अपने पे क्यों ले रहा है शहजाद? नहीं ये नहीं, वो मुझे मुनाफिक कैसे बोल रहा है? ये आप मुझे मुनाफिक कैसे ये कैसे बोल रहा है? ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए तुरंत। देखिए ये चर्चा का स्तर नहीं हो सकता ना, बाप होगा। उन्होंने गलती करी, मुनाफिक का मतलब उन्होंने मेरे को पता है, उन्होंने गलती करी, एक गलती की। फिर से देखिए फिर से बोला उसने आपके कहने के बाद। नहीं मैं किसी का धर्म के नहीं, मैं किसी का नहीं सुन के लूंगा। वो मुझे बोलेगा तो मैं उसका परिवार में जाऊंगा। आप पानी पीजिए। मेरी गलती नहीं है, आप पस रही मेरी गलती नहीं है। मेरे बाप पे ही गाली हुई ना, वो बिल्कुल गलत, मुनाफिक बोलना। मैं गलत बोल रहा हूं उस बात को। लेकिन अगर आप उसको निकालिए, आप भी उनके पिताश्री के बारे में बोलेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं। उसने बोला, उसके बाद मैंने बोला। और अब देखिए, अब मैं किसका बोला मैंने? एक सेकंड, अब शांत रहिए, हो गया। वो मुझे बोलेगा फिर से तो मैं उनको यहां पर ही नंगा करूंगा। नहीं एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। अब आप स्टूडियो में आप शांत रहिए। आदिल भाई, आप भी बार बार ना बोले। मैं आपको निवेदन बार बार कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मेरे कार्यक्रम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। बहुत देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, बिल्कुल तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सलीका नहीं है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आई टोटली कंडेम इट ऑन एयर। और मैं वाकई बहुत दुखी हूं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आई एम पर्सनली अपॉल्ड। बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैं चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तहसीन पूनावाला, इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय राउत कहते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ हार के लिए जिम्मेदार है, जबकि आप कहते हैं, जो मैं एएनआई पे आपकी स्टेटमेंट सुनता हूं कि यह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने सरकार गिराई, यह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी निपटा दिया। और शरद पवार कहते हैं कि हिंदू एक साथ आ गए इसलिए चुनाव में मार रहे हैं। मैं दो चीज़ का जवाब दूंगा, माननीय शरद पवार जी का और संजय राउत जी का। अमित जी, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज़, एक तो जो संजय राउत जी ने माननीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के बारे में कहा, अंग्रेजी में एक शब्द है इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। और मैं बार बार आपके शो में आता हूँ, आप बार बार मुझे मौका देते, और मैंने आपको लगातार ये बात कहा है कि संजय राउत जी को लगाम लगानी चाहिए अपनी बातों पर। जिस तरह से वो बातें करते, मतलब इस बात पर लोग हंसेंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स रिस्पॉन्सिबल है, वो चुनाव हारे। भैया, अगर वही रिस्पॉन्सिबल है तो आपको इतने एमपीज आए, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है क्या? ये कैसी बात कर, मतलब क्योंकि मैं विपक्ष में यकीन रखता हूं, मैं भाजपा को हराना चाहता हूं, मतलब आवाम जनता के बीच में क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? ये किस तरह की बातें कर रहे संजय राउत जी? उनको कुछ कहीं ना कुछ, उनको कुछ कोई चीज़ की, उनको अगर हेल्प चाहिए, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए इमोशनल, तो बता दे इस तरह की। और ऑनेस्टली मैं हाथ जोड़कर उद्धव जी से विनती करता हूँ, इनको बंद कीजिए माइक के सामने बात करना। वो जितना बोल रहे हैं वो उद्धव जी का करियर और आदित्य ठाकरे जी का करियर बर्बाद कर रहे हैं। मैं लगातार, ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। इन्होंने 2023 में यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा था कि जून 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ गद्दार डिक्लेयर करें। मतलब ये इस तरह के आदमी, आप इसको गंभीरता से लेते हैं, ये कारण है कि हम एमबीए हारी। दूसरी ओर जो शरद पवार जी कह रहे उस पर मैं टिप्पणी कर दूं, अगर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, मान लेते 1 मिनट हुआ, जो हुआ, कौन कहा हमें भाजपा की पिच पे खेलने के लिए? एक मोहतरमा थी, उनके शौहर चले गए वो नोमानी साहब से मिलने, जो कहते तालिबान अच्छा है, लड़कियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरे हैं जो दूसरे मौलाना से मिलते, जो कहते गजवाए हिंद होनी चाहिए। क्या जरूरत थी इन चीजों की करने के लिए? वो सपा के तो कैंडिडेट थे ना, जो शौहर साहब वो सज्जाद नोमानी जी से मिलने, क्या जरूरत थी? हाँ नहीं, वो सपा के कैंडिडेट, और एनसीपी के कैंडिडेट थे ना, जिनके शौहर गए थे, वो एनसीपी के कैंडिडेट थे ना, जो गए थे सपा एनसीपी नोमानी साहब से मिलने। क्या जरूरत थी? पोलराइजेशन हुआ ना। हाँ, वो मोहतरमा के शौहर जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या जरूरत थी? वो जो तस्वीरें गई वायरल, अमित जी आप यकीन नहीं मानोगे कितना पोलराइजेशन हुआ। खुद का चुनाव हारे, दूसरों को भी दुबा दिए। ये क्या? मैं आपका दुख समझ रहा हूं, कर रही थी, तो मैं आपका शरद पवार का दुख को बिल्कुल समझ रहा हूं। अमित जी, मैं महाराष्ट्र में था, अमित जी मैं महाराष्ट्र में 10 सेकंड और लूंगा। महाराष्ट्र के मुद्दे थे विकास,
अनएम्प्लॉयमेंट, कॉटन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स, किसने रोका था? क्या शहजाद पूनावाला रोक रहा था हमें उन बातों से बात करने, उन बातों पर बात करने के लिए? क्या माननीय मोदी जी रोक रहे थे? क्या माननीय अमित शाह जी रोक रहे थे? हम ही कह रहे पोलराइजेशन पोलराइजेशन, वो कर रहे तो हम सामने कर रहे। अगर कोई हमें चिट्ठी लिखता है, हम कहते भैया आपको हमें वोट देना है, आप हमें धर्म के आधार पे नहीं, हम जो काम करें उसके आधार पे दो। अगर काउंटर पोलराइजेशन हुआ, मैं कह रहा हूं सब शिवसेना ने जो किया, खुद भी डूबे और कांग्रेस को भी डुबा दिए। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं, अब भी संजय राउत जी नहीं सुधरे, और अब भी अगर आदित्य ठाकरे जी नहीं समझेंगे कि संजय राउत उनको नुकसान पहुंचा रहे, तो आदित्य ठाकरे जी को कोई मदद नहीं कर सकता। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। ओके, आप कह रहे हैं आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए। आनंद दुबे। अमीश भाई, सबसे पहले तो आदिल हसन की बात का जवाब दूंगा, जो बाबरी पर बात कर रहा था। सुन ले आदिल हसन, एक नहीं 10 बार बाबरी गिराने का मौका मिला तो 10 बार गिराएंगे। हमारे राम मंदिर को तोड़कर जो भी बाबरी बनाएगा उसको 100 बार गिराएंगे। तो कान खोल के सुन ले, ये बाबरी पर हमको ज्ञान मत देना, तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तू नकली है, बीटी में और तू बीजेपी से लड़, तू शहजाद से लड़, मुझसे लड़ने की तेरी औकात नहीं है। महाराष्ट्र से तेरे को खदेड़ दिया, महाराष्ट्र से तेरे को 0 पर लाए, खदेड़ा महाराज से, तेरी औकात है? तू बोलने लायक नहीं, तेरी औकात नहीं है। और सुन लो, और अरे औकात लीडर पोजीशन नहीं पर भीख मांग रहा है सबके आदिल हसन मेरे कार्यक्रम में मर्यादा रखिए। आनंद दुबे आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड, फिर आदिल हसन मैं आपके पास आता हूं। 1 सेकंड भाई, मैं तो आज तो कमाल हो रहा है ये, प्लीज आनंद दुबे 30 सेकंड। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम तहसीन भाई का व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते हैं। तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, जीत भी अगर साथ में होती है तो हार भी साथ में होती है। अकेले शिवसेना की वजह से आप नहीं हारे हैं, हम तो 20 सीटें लाए हैं, आपसे 4 ज्यादा जीते हैं। आप तो 100 से ज्यादा लड़े थे ना, आप तो 80 का दावा कर रहे थे ना, विदर्भ की बात कर रहे थे ना, तो कमियां आप में भी हैं, कमियां हम में भी हैं। हम बैठ के सुलझाएंगे। हम ये महायुति वालों की तरह टीवी पर नहीं झगड़ेंगे। सीएम बनने के लिए जिस ढंग से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दिल्ली भागे हैं, दिल्ली के विमान में बैठे हैं, और वहां जाकर पंचायत होगी, गुलामगिरी सहना होगा। महाराष्ट्र की अस्मिता का सर पहले ऐसा कभी नहीं झुका था। एक मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के लोग पंचायत कर रहे हैं, ऐसी हमारे यहाँ तो नहीं है। तहसीन पूनावाला, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब देता हूं। अमित जी, मैं आनंद भाई का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं तो चाहता हूं आदित्य जी भी अच्छा करे। मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूं आनंद भाई। नहीं, आप बोलते थे कि मैं पर्सनली चाहता हूं नाना पटोले सीएम बने और डिप्टी सीएम आदित्य ठाकरे बोले, आपने कई बार बोला। मैं तो चाहता था, करेक्ट, मैं हमेशा ही कहा। अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं। फ्राइडे को पार्लियामेंट में वक्फ बिल इंट्रोड्यूस होगा, मंडे ट्यूसडे पे उस पर वोटिंग होगी। क्या करेगी शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन? वक्फ के खिलाफ करेगी क्या उनके साथ करेगी? उनको लोकसभा में जो वोट मिले, अभी भी जिनको वोट मिले, माननीय आदित्य ठाकरे अगर वर्ली जीते, अगर मिलन हारे क्योंकि राज ठाकरे के वोट से उनके वोट काटे, वरना और आदित्य ठाकरे जी को मुसलमान वोट मिले, इसलिए आदित्य जी जीत गए। आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट है। मिलन को राज ठाकरे के वोट काटे, वरना मिलन जीत जाता वर्ली। तो फिर नाना पटोले 150 वोट से कैसे जीत गए? आनंद भाई 10 सेकंड, आनंद भाई 10 सेकंड, आनंद भाई 10 सेकंड, नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, आनंद भाई नॉट फेयर, अमित जी नॉट फेयर, अमित जी 10 सेकंड। अब वक्त का बिल आएगा, क्या करेंगे ये कहां वोट करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, ये अननेचुरल अलायंस था, संजय राउत ने इसमें नुकसान पहुंचाया। ये ठीक है, वो आज आप कह रहे हैं हम साथ में लड़े हारे, मैं पहले दिन से कह रहा था इससे नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का जन्म जो महाराष्ट्र में, कांग्रेस आज समाप्त हो गई है। इनके तो 20 विधायक आए, सही बात कह रहे, इनके तो एमपी कांग्रेस के वजह से आए, मुसलमान वोटों की वजह से आदित्य ठाकरे जी जीत गए, इनके एमपी जीत गए। अब क्या, अब इस बिल में किसके साथ वोट करेंगे? मुसलमानों के साथ वोट करेंगे या ये बीजेपी के साथ वोट करेंगे? पूछे इनको, अभी चैलेंज देता हूं। आनंद दुबे मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मैं तो चाहता हूं आनंद दुबे। देखिए, ऐसा है कि मैं सांसद तो स्वयं नहीं हूं, हमारे पार्टी के 9 सांसद हैं, उसमें अरविंद सावंत जी को उनका नेता बनाया गया, वो वक्फ वाले बिल में जेपीसी कमेटी में भी है। तो वो किसको वोट करेंगे, किसको नहीं वोट करेंगे, उनका अधिकार है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, टीवी पर बैठ के ऐसे आपके सामने नहीं कह सकता। और रही बात आदित्य ठाकरे जी जीते हारे, तो नाना पटोले जी तो केवल 150-200 वोट से जीते हैं, वो भी रिकाउंटिंग हुई, क्या क्या पंचायत हुई। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हार हुई है।
आपकी तरफ भी तो अगर हुई है। हमारा गठबंधन है, आप कह दीजिए इंडिया अलायंस के आपकी साथ वोट परिणीति करेंगे। शिंदे हमारे आप शिवसेना अभी के कह रहे थे उम्मीदवार साथ में को जीना, सोलापुर साथ में मरना, उनके साथ खिलाफ में बगावत कर दी, हमारा उम्मीदवार वहां हार गया। तो आपके अंदर भी तो कमियां हैं, आप परिणीति शिंदे को नहीं सिखाएंगे, लेकिन सांगली हमें में ज्ञान आपने भी देंगे एमपी तहसील खड़ा, भाई। लोकसभा ऐसा में कैसे एमपी चलेगा? खड़ा किया था। सांगली में तो आपने भी खड़ा किया था। दूसरी चीज, वो एक कैंडिडेट हारने की वजह से अरे आपको तो- कौन से तो 90 क्या आप सीट मिल रहे थे? जो एक कैंडिडेट हारने से आपकी सरकार नहीं बनी। मतलब जो हम कर रहे हैं वही आप भी करेंगे। अभी मतलब आप एक तो विधायक, इस समय आप बिल पे महाविकास बात की कीजिए सरकार ना। लानी थी। अभी आप ही आपने कहते कहा हो साथ नाना में पटोले को रहना मुख्यमंत्री चाहिए। बनाना आपसे था। पूछ रहा हूं। अगर आपने उद्धव ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री जी के लिए 100% घोषित कर दिया होता तो आज महाविकास आघाड़ी की ये बात तो दुर्गति नहीं होती। ये मैं एग्री करता हूं। अगर उद्धव ठाकरे का चेहरा होता तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि सीटें बढ़ती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़ती। मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उद्धव सर की। बिल्कुल, इससे मैं क्या बहुत नीचे रिस्पेक्ट जमीन में करता हूं, चले लेकिन मेरा जाते, political इसके नीचे के analysis धरातल में आनंद भाई का चले अलग जाते। होगा। ये मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा था ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए एकनाथ शिंदे जी बनेंगे कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि हमारा कि इस अलायंस के अंदर नेचुरल क्या है। मैं अभी भी कहता हूं, सारी बातें मान ली, सारी गलती मान ली। अभी आपको, आप इंडिया अलायंस के साथ है या उनके खिलाफ वोट करोगे पार्लियामेंट में? चलिए, मैं सारी गलती मान ली इंडिया अलायंस की। अभी आप कहो, आपने कहा ना अभी ये साथ कह में रहे हैं रहना उद्धव भी चाहिए। आ जाते अपने तो आप नहीं से बचा पूछो, पाते। पार्लियामेंट में क्या ये करेंगे? कह रहे हैं उद्धव जी भी अगर आ जाते तो नहीं बचा पाते। उद्धव जी अरे का नहीं, और नहीं, उसमें अगर उद्धव नुकसान ठाकरे होता, जी का क्योंकि जिस चेहरा तरह की मुख्यमंत्री जी तस्वीरें आ के रही लिए थी, जिन किया मौलाना जाता के पास जा तो रहे थे, हम और ज्यादा polarization सीटें का अवसर हो पाते। गया था। अब इसके नीचे क्या हम जमीन में चले जाते? वो कह रहे हैं, हम वो कह कभी रहे हैं कि मौलाना अगर- के साथ नहीं गए। एक सेकंड, हम एक तो सेकंड, नोमानी को शांत- जानता भी शांत- नहीं। शांत- हम तो शांत- कौन शांत- नोमानी है, मुझे ये भी तो कहां मौका से नहीं नोमानी पाया, आया, अपनी बम्पर हम तो उसको जीते, जानते मुझे भी बोलने नहीं का है। मौका नहीं मिला, मुझे मुनाफिक भी बोला देखिए, जाए हम- कभी। ये रिपोर्टर कौन से नोमानी खबर है, खबर यहाँ ये निकल कौन रही हाजी है, बिल्कुल हमें आपका नहीं अधिकार है, मालूम। आपको 40 सेकंड देंगे। लेकिन देखिए, लेकिन वो कह रहे हैं तहसीन पूनावाला, आनंद दुबे की एक बात जायजा, वो कहते हैं कि अब जमीन में थोड़ी अब चले जाते हैं, अब इससे ज्यादा कम क्या आती, अब 20 से कम क्या आते, और तहसीन आप लोग 15 से कम क्या आते, यानी कांग्रेस 15 से कम क्या आती, और शरद राव पवार 8 और अमीश भाई, हम नोमानी को नहीं जानते, कौन नोमानी है। लेकिन अगर ये गले पड़ गया आपके। लेकिन अगर नाना पटोले जी और विजय वडेट्टीवार जी को पहले ही डिक्लेयर कर देते सीएम फेस, और इलेक्शन बिना पोलराइजेशन के लड़ती एमवीए और यहां वहां नहीं जाती, और संजय राउत जी अगर स्टेटमेंट्स नहीं देते कम से कम एमवीए की, नहीं तो कम से कम 120 सीटें आनी थी। माहौल ही ऐसा था महाराष्ट्र में। हम बीजेपी के अरे पिच पे क्या थे। माहौल की बात कर पूरा रहे हैं बीजेपी तहसीन के जी? पिच। अरे उद्धव जी को करते तो 160 आती। अरे चल जो हुआ उद्धव ही ठाकरे नहीं। जी को करते अरे तो आनंद 160 भाई आती। और तहसीन जी पूर्ण जो हुआ ही बहुमत नहीं, की ना सरकार बन नाना जाती। पटोले बने ना उद्धव जी बने, अभी तो नेता प्रतिपक्ष और के भी तहसीन लायक भाई आप भी सीटें राज्यसभा हैं नहीं। चले जाते। अभी तो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी सीटें नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बनेगा। मुझे बनने देंगे। मैं सुनिए आनंद भाई, भाई, आपकी अब मेरा आपकी 40 दुआओं के सेकंड लिए तो मैं एक थैंक मिनट यू तो बोलना बिल्कुल चाहता जिस हूं, पार्टी लेकिन के सीट्स नहीं है वो लोग बोले जा Sorry, रहे हैं एक सेकंड में, और 10 सेकंड लेके बात समाप्त करूंगा। अब 5 अमित सेकंड जी, 10 सगे भाई मांग सेकंड रहे हैं फिर शहजाद भाई। जी मैं क्या बोले। बोलूं, अब आप ही 10 बोलिए। सेकंड, 10 नहीं, मेरे सेकंड सगे भाई का रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में हूं ना, मैं यहाँ पे सगा भाई नहीं हूँ किसी का। 5 सेकंड। पहले वो आदिल की एक सीट नहीं, मुझे गाली बक रहे हैं आनंद जी की, और इनकी मिलाकर हमारी शिवसेना से ज्यादा सीट नहीं, वो चलिए, बोले उनको जा रहे अरे हैं। ठीक मैं है, बैठा हूं यहाँ नाराज पर। ना, आप तो मुझे भी नाराज 40 हो गए। सेकंड दे दीजिए ना, शहजाद मेरा भाई, आप तो समय। नाराज हो शांत गए। हो जाओ हाजी मैं साहब। आदिल- 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 हाजी बने हो, एक शांत हो सीट जाओ। आई है महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में एक सीट आई है, विधायक है और एक सांसद है इनका। ये हंगामा इन्होंने काट रखा है आज पूरी चर्चा में मुझे हमारी। प्लीज मेरा 40 ओके, सेकंड ओके, बोलिए, बोलिए। निर्धारित जो बोलिए, है मेरे बोलिए, बोलने बोलिए, दीजिए। 40 सेकंड। देखिए, मैं वो पहले भी तो 72 वोट ये से देखिए, जीता फिर से है, 20 अरे 72, अरे महाराज बंद करिए 72, 73। जब भी 72 मेरे से बोलने जीत की रहा, बारी कोई आती है 200 जीत अमीश रहा जी, है। ओके, नहीं, बोलिए। जब मेरे बोलने की बारी आती है सारे व्यवधान make को your point, अलाउ make your कर देते थे। मैं अपनी बात बोलूंगा। ये जो argument हुआ इस पर आप क्या देखिए ऐसा है, सुनिए, वक्फ के ऊपर अरविंद सावंत स्टैंड लेगा, मतलब बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी जिसने हमेशा वक्फ का विरोध किया है, वो आज कह रही अरविंद सावंत जी सांसद है, वो स्टैंड लेंगे। ये असली हिंदू है, मतलब होंगे असली हिंदू व्यक्तिगत रूप से, पर हिंदुत्व के पॉलिसी पर है, तो बताइए क्या स्टैंड है। दूसरी बात मैं आपसे सीधा जी, पूछना जी, चाहता हूं, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर झगड़ा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने बोला एक मंत्रालय ले चाहिए तो ले लो। जेएमएम में इन्होंने डिप्टी सीएम मांगा, जेएमएम ने बोला चलते बनो। आम आदमी पार्टी ने आज स्टेटमेंट बोला है कांग्रेस सबसे बड़ी बोझ है। उद्धव सेना ने कांग्रेस पर दोष डाला है हार का। उसके बाद टीएमसी ने बोला है कि ममता बनर्जी को एलओपी बनाओ। पूछे क्या स्टैंड है इनका, एलओपी बना देना चाहिए। वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी को एलओपी बनाओ, राहुल तुमसे ना हो पाएगा। बताइए आनंद दुबे कैसे। और मैं आनंद ब्रेक दुबे जी, ले रहा हूं, मैं वक्त पे ब्रेक स्टैंड ले रहा हूं। बताइए। बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद, देख रहे हैं आर पार आप।